हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे सीनियर एसोसिएट जॉब रोल को कि ये क्या होता है। मेरे पास क्वेरी थी कि सीनियर एसोसिएट का जो जॉब रोल होता है बीपीओज़ के अंदर उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेरी है क्योंकि जब आप लोग बीपीओ की जॉब्स को फाइंड करते हैं तो वहाँ पर ऐसे जॉब रोल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रमोशन करके आप ऐसे जॉब रोल पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो आज इसी को सारा एक्सप्लेन करते हैं। सीनियर एसोसिएट का जो जॉब रोल होता है, ये जो जॉब रोल होता है ये कस्टमर सर्विस और प्रोसेस हैंडलिंग से थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल होता है, यानी कि एसोसिएट और एग्जीक्यूटिव से अपर लेवल का ये प्रोफाइल होता है। अब जानते हैं कि सीनियर एसोसिएट का बीपीओ के अंदर क्या जॉब रोल रहता है। सीनियर एसोसिएट का जो काम होता है वो चैट या कॉल्स के लिए नहीं होता, इससे अपर लेवल का काम होता है, यानी कि इससे ऊपर की जिम्मेवारियां इस प्रोफाइल के पास होती हैं। यानी कि कॉल्स और चैट प्रोसेस नहीं होता इनके पास और भी जिम्मेवारियां होती हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि मेनली इनका वर्क क्या रहता है। तो मेनली जो इनका वर्क रहता है इसमें कस्टमर्स की कॉल, ईमेल और चैट इसको हैंडल करना होता है। कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। न्यू एम्प्लॉयज़ जो आते हैं उनको पूरा प्रोसेस समझाना होता है, उन्हें गाइड करना होता है, डिफ़िकल्ट केसेस को हैंडल करना होता है और टीम लीडर को रिपोर्ट देनी होती है। क्वालिटी और परफॉर्मेंस को मेंटेन करना। तो इस तरह से कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या एसोसिएट का ही रोल नहीं होता, इसके ऊपर की जिम्मेवारियां भी इस जॉब रोल पर जो होती हैं उनको निभानी पड़ती हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि सीनियर एसोसिएट की जॉब रोल के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कुछ बीपीओ जो होते हैं वो 12th पास को भी मौका देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मौके मिलते हैं वो ग्रेजुएट्स को ही मिलते हैं, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तब आपको मौके ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि ज़्यादा कंपनीज जो हैं ग्रेजुएट्स को ही प्रेफर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये सारे स्किल्स होने चाहिए, यानी कि ऐसी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अब जानते हैं कि सीनियर एसोसिएट के जॉब रोल के लिए आपके पास एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। तो 1 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टमर सर्विस के अंदर, तब आपको इसमें अपने आप ही प्रमोशन भी मिल सकता है। यानी कि अभी आप कस्टमर सर्विस में हैं तो प्रमोशन होके आपको ये पोस्ट मिल सकती है, या फिर आपके पास 1 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, तभी भी आपको किसी नई कंपनी के अंदर सीनियर एसोसिएट की जॉब मिल सकती है। तो ये इसका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, अब जानते हैं कि इस प्रोफाइल के ऊपर आपको सैलरी कितनी मिल सकती है। तो इंडिया के अंदर एवरेज सैलरी जो है सीनियर एसोसिएट को अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ 20,000 से लेकर 40,000 पर मंथ तक मिल सकती है और इंटरनेशनल प्रोसेस पर सैलरी ज़्यादा होती है। अब जानते हैं कि किन किन बीपीओ के अंदर आपको ये जॉब रोल देखने को मिलता है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर आपको सीनियर एसोसिएट का जॉब रोल देखने को मिलता है। तो वो है विप्रो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, टेली परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलेगा, जेनपैक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आपको देखने को मिलेगा, या इन्फोसिस बीपीएम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इन कंपनीज के अंदर आपको ऐसा जॉब रोल देखने को मिलता है। और बेसिक इन कंपनीज के अंदर जो जॉब रोल रहते हैं वो तो आपको पता ही है, जैसे कि कस्टमर सर्विसेज के जॉब रोल होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट में होते हैं, चैट सपोर्ट में होते हैं, ईमेल सपोर्ट में होते हैं और बैक ऑफिस के अंदर होते हैं। तो इस तरह के जॉब रोल होते हैं इन कंपनीज के अंदर और यहाँ पर सीनियर एसोसिएट का जॉब रोल भी होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि क्या वर्क फ्रॉम होम सीनियर एसोसिएट जॉब रोल पर मिल सकता है। तो कुछ कंपनीज जो हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं सीनियर एसोसिएट के जॉब रोल पर भी आपको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, लेकिन सभी कंपनीज नहीं देती। तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जहां पर आपको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है सीनियर एसोसिएट के लिए। तो कुछ कंपनीज के मैं नाम लेती हूँ, जैसे कि कॉन्सेंट्रिक्स में आपको मिल सकता है, टेली परफॉर्मेंस में आपको मिल सकता है, जेनपैक के अंदर आपको मिल सकता है, इन्फोसिस बीपीएम के अंदर आपको मिल सकता है और विप्रो के अंदर, यानी कि ये कंपनीज के अंदर आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है सीनियर एसोसिएट के लिए। ठीक है,
लेकिन इसके अंदर समझने वाली बात ये होगी कि आपकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, यानी कि स्टार्टिंग के कुछ पार्ट जो होते हैं वो आपको ऑफिस जाकर ही करने होते हैं, यानी कि ऑफिस में जाकर ही आपको ट्रेनिंग्स लेनी होगी और थोड़ा टाइम वहाँ पर निकालना होगा, उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है। ठीक है, यानी कि सीनियर एसोसिएट्स को भी वर्क फ्रॉम होम जॉब रोल मिल जाता है, लेकिन सभी बीपीओज नहीं देते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कंपनी के प्रोसेस के ऊपर, उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर और कंपनी की पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, अब जानते हैं कि सीनियर एसोसिएट की जॉब का पता कैसे लगता है। तो जितने भी जॉब पोर्टल्स होते हैं जैसे naukri.com, इंडीड, यहाँ से आपको पता लग सकता है, फाउंडेड से आपको पता लग सकता है और लिंक्डइन से आपको पता लग सकता है, या कंपनी के करियर पेज से भी आपको पता लग सकता है। तो ये सारे रास्ते होते हैं आपको जॉब रोल का पता लगे, यानी कि वैकेंसी का पता लगे। ठीक है, कंसल्टेंसी या प्लेसमेंट एजेंसी से भी आपको पता लगता है और रेफरल से भी आपको पता लगता है, यानी उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय है और आपका जानकार है तो उनके रेफरेंस से भी आपको पता लगता है। तो इस जॉब रोल पर वैकेंसीज का इन सारे मेथड से आपको पता लग सकता है। ठीक है, अब जानते हैं सीनियर एसोसिएट का इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है। इसके लिए 3 से 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। नंबर 1 पर होता है एचआर स्क्रीनिंग, जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एक्सपीरियंस आपका चेक किया जाता है और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके चेक किए जाते हैं। नंबर 2 पे होता है प्रोसेस और ऑपरेशनल राउंड। इसके अंदर आपको कस्टमर हैंडलिंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है इसको लेकर वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 3 होता है वॉइस और कम्युनिकेशन टेस्ट। इसके अंदर आपकी जो वॉइस प्रोसेस होती है उसको चेक किया जाता है। नंबर 4 पर होता है फाइनल एचआर राउंड, जिसमें आपकी सैलरी के बारे में डिस्कस किया जाता है, नोटिस पीरियड के बारे में आपको गाइड किया जाता है और ज्वाइनिंग डेट के बारे में आपको बताया जाता है। तो इस तरह से रहता है बीपीओस के अंदर सीनियर एसोसिएट का जो जॉब रोल होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने सीनियर एसोसिएट के जॉब रोल के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी कवर करी हैं कि बीपीओस के अंदर सीनियर एसोसिएट की अगर आपको जॉब करनी है तो उसके लिए आपके पास कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी कैसी रहती है, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है, सारा मैंने कवर किया। तो अभी भी अगर आपके माइंड के अंदर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ ही लेते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके माइंड के अंदर और भी किसी प्रोफाइल को लेकर कोई क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि इससे दूसरों का भी फ़ायदा होता है। मैं कभी भी अपने चैनल के ऊपर व्यूज़ के लिए वीडियोस लेकर नहीं आती। अगर इस तरह करूं तो मैं ट्रेंडिंग वीडियोस के टॉपिक ही चूज़ करूं जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। मैं हमेशा इस चैनल के ऊपर वैसी ही वीडियोस लेकर आती हूं जिससे आपको सॉल्यूशन मिल सके। आप लोगों की डिमांड पर ही मैं वीडियोस ज़्यादा पसंद करती हूँ लाना, और ज़्यादातर वीडियोस आपकी डिमांड पर ही बनती हैं। तो अगर अभी भी आपके माइंड के अंदर कोई ऐसा जॉब रोल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, उस पर वीडियो बन जाएगी, इससे और लोगों को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।